जन्म शताब्दी पुस्तक माला 54 कामनाएं भगवान को सौंप दें। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 21 से आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन। मित्रों, मैं तो कंगाल बना सकता हूं आपको। मेरे चक्कर में आप रहेंगे तो कंगाल बन जाएंगे। नहीं महाराज जी, आप तो हमें आमदनी करा दीजिए, बीमा दिलवा दीजिए। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू अध्यात्म मार्ग पर चलने की हिम्मत करता है तो मैं तुझे कंगाल बना सकता हूं। देख, राजा भर्तहरि को कंगाल बनना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को कंगाल बनना पड़ा, ध्रुव को कंगाल बनना पड़ा, गोपी चंद को कंगाल बनना पड़ा, बुद्ध को कंगाल बनना पड़ा, रामचंद्र जी को कंगाल बनना पड़ा और भरत जी को कंगाल बनना पड़ा। भगवान के भक्तों में से हर एक को कंगाल बनना पड़ा। नहीं महाराज जी, आप तो हमें अमीर बना दीजिए। नहीं बेटे, मैं अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने की तेरी इच्छा है तो राम नाम लेना बंद कर। फिर मैं एक और मंत्र तुझे बता सकता हूं, उसका नाम है रावण। तू रावण के नाम का जप कर, क्योंकि रावण के पास एक सोने की लंका थी, बाल बच्चे भी थे। तू रावण का पाठ किया कर और रावणाय नमः का जप किया कर। इससे शायद लक्ष्मी जी भी आ सकती हैं, पैसा भी आ सकता है। राम के नाम से नहीं आएगा। राम के नाम से तुझे तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। नहीं साहब, रामचंद्र जी का जप करूंगा और पैसे कमाऊंगा, बेटे ऐसा नहीं हो सकता। मित्रों, तपस्वी का जीवन जीने के लिए आपको हिम्मत और शक्ति इकट्ठी करनी चाहिए। तपाने के बाद हर चीज मजबूत हो जाती है। कच्ची मिट्टी को जब हम तपाते हैं तो तपने के बाद मजबूत ईंट बन जाती है। कच्चा लोहा तपाने के बाद स्टेनलेस स्टील बन जाता है। पारे को जब हकीम लोग तपाते हैं तो पूर्ण चंद्रोदय बन जाता है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। उससे रेल के बड़े बड़े इंजन चलने लगते हैं। कच्चे आम को पकाते हैं तो पका हुआ आम बन जाता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो लोहे के दो टुकड़े जुड़ जाते हैं। उस पर जब हम शान धरते हैं तो वह हथियार बन जाता है। बेटे, यह सब गलाने की निशानियां हैं। आपको अपने ऊपर शान धरनी चाहिए और भगवान के साथ वेल्डिंग करनी चाहिए। आपको अपने आप को इतना तपाना चाहिए, इतना तपाना चाहिए कि आप पानी ना होकर स्टीम, भाप बन जाए। कौन सी वाली स्टीम? जो रेलगाड़ियों को धकेलती हुई चली जाती है। यह गर्मी के बिना नहीं हो सकता। गुरुजी, हम तो मुसीबतों से दूर रहेंगे। आप मुसीबतों से दूर नहीं रह सकते। तपस्वी जीवन, आध्यात्मिक जीवन मुसीबतों से दूर नहीं रखा जा सकता। गुरुजी, आप तो ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी जिंदगी शांति से व्यतीत हो जाए। शांति से तेरा क्या मतलब? शांति से मेरा मतलब चैन से है। नहीं बेटे, चैन की जिंदगी नहीं हो सकती। संघर्ष के बाद, अशांति को नष्ट करने के बाद जब हमको शांति मिलती है, विजयश्री मिलती है, उसी का नाम शांति है। संतोष का नाम शांति है। संतोष श्रेष्ठ काम करने वाले को मिलता है। सफल को भी मिल सकता है, असफल को भी मिल सकता है, गरीब को भी मिल सकता है, अमीर को भी मिल सकता है। आपको तपस्वी बनने के लिए यही करना चाहिए। मित्रों, हमने लोगों को यज्ञ की शिक्षा दी। हम यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं, यज्ञ का प्रचार बताते हैं, यज्ञ का प्रचार करते रहते हैं, गायत्री का प्रचार करते रहते हैं।
धियो यो नः प्रचोदयात् की शिक्षा देकर, विवेक की शिक्षा देने के लिए, दूरदर्शिता की शिक्षा देने के लिए लोगों को हम योगी बनाते हैं। इसके लिए सवेरे आपको यज्ञ कराते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कराते हैं। यज्ञ का प्रचार हम इसलिए करते हैं कि लोगों में यज्ञीय वृत्ति पैदा हो जाए। यज्ञ में हम अपनी चीजों को हवन कर देते हैं, जला देते हैं, हवा में बिखेर देते हैं, समाज की संपदा बना देते हैं। आग जिस किसी को भी अपने पास पाती है उसे अपने समान बना लेती है। आग आपका मस्तक नीचे नहीं झुकाती। यज्ञ हमारे शरीर में भी चल रहा है, यज्ञ आसमान में भी चल रहा है। पानी बादलों से बरसता है, बादल जमीन से, समुद्र में से पानी लेकर के बरसते हैं और पानी का यह चक्र चलता रहता है। शरीर में भी चक्र चल रहा है। हाथ बनाते हैं, पेट खाता है, यह चक्र बराबर चल रहा है। इस चक्र को आप कायम रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सहायता करें। हमने आपको तपस्वी बनने के लिए यज्ञ का शिक्षण दिया है। यज्ञ का आंदोलन वास्तव में तपस्या का आंदोलन है, कष्ट सहने का आंदोलन है। खुशी खुशी से कष्ट सहने के लिए, त्याग और बलिदान करने के लिए, खुशी खुशी से सेवा करने के लिए, आपके भीतर से प्रेरणा और उमंग उत्पन्न करने के लिए हमने यह आंदोलन चलाया है। इसका अर्थ है तप। हमने गायत्री मंत्र का विस्तार इसलिए नहीं किया कि आप मालदार होते हुए चले जाएं और अमीर होते हुए चले जाएं। हमने गायत्री मंत्र का विस्तार इसलिए किया है कि आप में विवेकशीलता और समझदारी की शक्ति का विकास हो। योग अर्थात गायत्री और तप अर्थात यज्ञ, ये हमारे आध्यात्मिकता के दोनों पहलू हैं जो आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। साथियों, लौकिक जीवन में प्रत्येक भारतीय के मन में जो श्रद्धा और सम्मान की भावना अपने माता पिता के लिए रहती है, आध्यात्मिक दृष्टि से उससे अनेक गुना अधिक महत्व गायत्री और यज्ञ को दिया गया है। मनुष्य जीवन पंच भौतिक पदार्थों से बना तो है, पर उसमें गति का कारण सूक्ष्म प्राण ही होते हैं। गायत्री प्राण विद्या का ही प्रयोग है, अतएव उसकी उपेक्षा अपने लिए अहितकर ही होती है। प्राणों की स्थिरता, स्निग्धता प्रदान करने के लिए समष्टि प्राणों को दूसरे दूषित तत्वों के दूषण से बचाने की दृष्टि से यज्ञ की महत्ता स्वीकार की गई। इसे भारतीय संस्कृत की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। गायत्री विद्या और यज्ञ का युग्म है, जोड़ा है, योग है। एक को भारतीय संस्कृत की जननी और दूसरे को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों अन्योन्याश्रित माने गए हैं। गायत्री जप का अनुष्ठान यज्ञ का समन्वय हुए बिना पूरा नहीं हो सकता। जप का एक अंश हवन भी करना होता है। पुराने समय की सुविधा संपन्न स्थिति में जप का दशांश हवन होता था। अब समय को देखते हुए शतांश आहुतियां की व्यवस्था है। इसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। जिनके पास साधन नहीं, उनके लिए विशेष मार्ग यह निकाल दिया गया है कि वे जप की संख्या का दशांश भाग अलग से जप लें और उसे यज्ञ की स्थान पूर्ति मान लें। इस विकल्प प्रतिपादन में यज्ञ की उपेक्षा नहीं वरन अनिवार्यता बताई गई है। भले ही वह सही रूप से संपन्न न हो सकी हो तो भी और अपवाद की तरह ही अतिरिक्त जप के रूप में क्यों ना अपनाई गई हो।
साथियों, राजा जनक और याज्ञवल्क का संवाद यज्ञ के साधन न मिल सकने के संदर्भ में हुआ है। जनक कठिनाइयां बताते रहे और याज्ञवल्क को उसके लिए आपत्तिकालीन सुझाव बताते हुए अनिवार्यता पर ही जोर देते रहे। जनक पूछते हैं, यदि हव्य चरु सामग्री न मिल सके तो क्या करें? उत्तर में कहा गया कि नित्य खाए जाने वाले अन्न से ही काम चला लें। अन्न भी ना हो तो वनस्पतियों से काम चला लें। वनस्पतियां भी ना मिल सकें तो मात्र समिधाओं का ही हवन कर लिया जाए। अग्नि भी ना मिले तो श्रद्धा रूपी अग्नि में ध्यान भावना की सामग्री होम कर मानसिक हवन कर लिया जाए। यही है उपरोक्त संवाद के विस्तार का सार संक्षेप। मित्रों, इससे सिद्ध किया गया है कि गायत्री जप के साथ यज्ञ कर्म को भी अनिवार्य आवश्यकता है। अनुष्ठानों में तो दोनों परस्पर संबद्ध ही हैं। गायत्री जप को दैनिक नित्य कर्म में सम्मिलित रखने की सामान्य धर्म व्यवस्था में दैनिक पंच यज्ञों को भी उसी तरह का आवश्यक कृत्य बताया गया है। सभी जानते हैं कि उपासना कृत्य में बलवैश्य विधि भी जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त हवन। कठिनाई के दिनों में यह बलवैश्य इतना संक्षिप्त हो गया था कि महिलाएं चूल्हे में से अग्नि निकाल कर उसमें प्रथम सिकी रोटी के 5 कण गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हवन कर लेती थी। नैष्ठिक उपासक भी ऐसा ही करते थे। वे भोजन के समय सामने परोसे भोजन के 5 छोटे ग्रास पास में अग्नि मंगाकर हवन कर लिया करते थे। अब भी यह परंपरा जहां तहां जीवित है। युग निर्माण मिशन द्वारा इस संक्षिप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय परंपराओं के प्रचलन में तत्वदर्शी ऋषियों ने बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म दृष्टि, उपयोगिता एवं तथ्य स्थित को पग पग पर ध्यान में रखकर ही कदम उठाए। धर्म कृत्यों में यज्ञ को प्राथमिकता देते हुए भी उन्होंने अनेकानेक तथ्यों को ध्यान में रखा। उपयोगिता रहित प्रचलन वे कर ही नहीं सकते थे। प्रमुखता देने के क्रम में भी उन्होंने किसी कृत्य की प्रतिक्रिया और उपलब्धि को ही ध्यान में रखा। यज्ञ को धर्म कृत्यों में प्रधानता मिलने में भी उसकी भौतिक एवं आत्मिक उपलब्धियों को ही ध्यान में रखा गया है। शास्त्रों में भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। शतपथ की यज्ञो वै विष्णु श्रुति में यज्ञ को निश्चित रूप से विष्णु ही माना है। वह शब्द में इस प्रतिपादन पर जोर दिया गया है और निश्चित कहा गया है। ऋग्वेद के आरंभ में यज्ञ को मार्गदर्शक पुरोहित सद्गुरु बताया गया है। भजन करने वाले को देव संज्ञा देते हुए उस कृत्य की प्रतिक्रिया को रत्नराश की उपमा दी गई है। वेद वांग्मय में जितना प्रकाश यज्ञ विद्या पर डाला गया है और यज्ञाग्नि का जितना महात्म्य बताया गया है उतना और किसी का नहीं। अग्नये नय सुपताराए ऋचा में सर्व समर्थ शक्ति से सन्मार्ग पर घसीट ले चलने की अभ्यर्थना है। गायत्री मंत्र के धियो यो नः प्रचोदया भाग का यही अभिप्राय है। आपने सुना, ध्यान से सुना, इस पर चिंतन मनन करते रहिए और आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।